14 अगस्त 1947 ये वो तारीख है जिसने कभी ना ख़त्म होने वाली नफ़रत की बुनियाद रख दी। 3 जून 1947 को भारत की आज़ादी की तारीख तय कर दी गई और पाकिस्तान के बंटवारे का ऐलान कर दिया गया। 14 अगस्त 1947 को कहने को तो एक देश का बंटवारा हुआ, लेकिन दरअसल यह दिलों, परिवारों, रिश्तों और भावनाओं का बंटवारा था। मुल्क के इतिहास में 14 अगस्त की तारीख आंसुओं और खून से लिखी गई एक ऐसी इबारत है जिसने भारत का सब कुछ दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। भारत पाकिस्तान बंटवारे के लिए महज 73 दिन का वक्त दिया गया, मगर यह बंटवारा इतना आसान नहीं था। जमीन और कौमों का बंटवारा, दरियाओं और पहाड़ों का बंटवारा होना था। भारत में पड़े नकदी नोटों का विभाजन, इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक के तहखाने में पड़ी सोने की ईंटें, मैले कुचेले नोटों का बंटवारा होना था। इतना ही नहीं, भारत से सुदूर तक नागा आदिवासियों के इलाके के एक बंगले में डिप्टी कमिश्नर की संदूक में पड़े एक एक डाक टिकट का बंटवारा होना था। इस बंटवारे के लिए 2 अनुभवी अधिकारियों को चुना गया, जिनमें से एक थे HM पटेल और दूसरे थे चौधरी मोहम्मद अली। ये दोनों अधिकारी बंटवारे की फाइल तैयार करते विभाजन परिषद को भेज देते, जिसकी अध्यक्षता खुद लॉर्ड माउंटबेटन कर रहे थे। इस बंटवारे में सबसे ज़्यादा झगड़ा पैसों को लेकर हुआ, लेकिन ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के घर में HM पटेल और मोहम्मद अली को बंद कर दिया गया, ताकि ये दोनों एक नतीजे पर पहुंच जाएं। कई दिनों के सौदेबाजी के बाद ये दोनों इस नतीजे पर पहुंचे कि भारत की बैंकों में पड़ा पैसा और अंग्रेजों से मिलने वाले पैसे का 17.5% पाकिस्तान को दिया जाएगा। भारत के सरकारी दफ्तरों में पड़ी चल संपत्ति का 20% हिस्सा पाकिस्तान को दिया जाना तय हुआ। फिर क्या था, भारत में सरकारी दफ्तरों में पड़ी मेज, कुर्सियां और टाइपराइटरों की गिनतियां होनी शुरू हो गई, जिनके बंटवारे में छोटी मोटी लड़ाइयां भी हुई। लेकिन एक चीज ऐसी थी जिसके लिए बंटवारे पर बहस तक नहीं हुई, वो थी शराब। मोहम्मद अली ने पूरी शराब भारत को दे दी, जिसके बदले पाकिस्तान को अलग से पैसे दिए गए। भारत की 18,077 मील लंबी सड़कों में से 4,913 मील लंबी सड़क और 26,421 मील लंबी रेलवे लाइनों में से 7,112 मील रेल लाइन पाकिस्तान के हिस्से में आई। यही नहीं, भारत में दफ्तरों और लाइब्रेरियों में रखी हुई किताबों का भी बंटवारा हुआ। यहाँ तक कि माउंटबेटन के ऑफिस में रखी डिक्शनरी को आधा आधा फाड़ कर बांट दिया गया। पाकिस्तान एक नया देश बना था तो जाहिर है इसकी नई करेंसी भी छपनी थी, लेकिन भारत के पास एक ही प्रिंटिंग प्रेस थी जहां नोटों की छपाई की जा सकती थी, और भारत ने उस प्रेस को साझा करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान को भारतीय नोटों पर ही अपनी मुहर लगाकर थोड़े वक्त के लिए अपनी काम चलाऊ करेंसी चलानी पड़ी। बंटवारे का माहौल इतने चरम पर था कि पाकिस्तान के मुसलमान चाहते थे कि ताजमहल को तोड़कर पाकिस्तान ले जाएं, क्योंकि इसको मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। वहीं भारत के हिंदू चाहते थे कि सिंधु नदी भारत में ही रहे, क्योंकि इसके तट पर वेद लिखे गए। वायसराय हाउस में खड़ी हुई घोड़े गाड़ियों का बंटवारा सिक्का उछाल कर किया गया। इन सब के बाद सबसे खतरनाक बंटवारा होना बाकी था। ये बंटवारा था उन लाखों मुसलमानों, हिंदुओं, सिखों और ईसाइयों का जो भारत की 25 लाख की गौरवशाली फौज का हिस्सा थे। भारतीय सेना के 2/3 सैनिक भारत के हिस्से में आने थे और 1/3 सैनिक पाकिस्तान जाने थे। हर चीज की तरह इन वीरों का बंटवारा भी तय था। जुलाई के अंत में भारतीय सैनिकों को एक फॉर्म दिया गया, जिसमें उन्हें भरना था कि वो पाकिस्तान जाना चाहते हैं या भारत में रहना चाहते हैं। हिंदू और सिख फौजियों को इस फॉर्म में भारत भरने में कोई समस्या नहीं आई, लेकिन मुसलमान फौजियों के बंटवारे के बाद घर बार भारत में ही छूट जाने वाला था। उनके लिए ये कागज का टुकड़ा मानो शूल बनकर चुभ रहा था। इसी पीड़ा से गुजर रहे थे मेजर याकूब खान, जो उत्तर प्रदेश के रामपुर के रहने वाले थे। सारी रात याकूब खान सोचते रहे कि वो करे तो क्या करे। आखिर में उन्होंने अपने दिल पर पत्थर रखकर पाकिस्तान को चुना और अपने घर, भाई और माँ को छोड़कर पाकिस्तान जाने का फैसला लिया। अगली सुबह बेटे को रुखसत करते हुए माँ ने उसे कुरान के नीचे से गुजारा और उसके लिए कुरान देते हुए दुआएं दी। मेजर याकूब खान को लग रहा था कि वो अपनी माँ और परिवार से मिलने आते जाते रहेंगे, लेकिन उनका ये सोचना गलत था।
मेजर याकूब खान ना तो कभी अपनी माँ से मिल पाए और ना ही अपने पुश्तैनी घर वापस लौट पाए। उसके कुछ महीने बाद ही 1948 में कश्मीर में मेजर याकूब खान पाकिस्तानी बटालियन की अगुवाई कर रहा था और जो भारतीय फौज की गढ़वाल रेजिमेंट की टुकड़ी याकूब खान से लोहा ले रही थी, उसकी अगुवाई कैप्टन यूनुस खान कर रहा था, जो कि मेजर याकूब खान का सगा भाई था। दो मुल्कों के इस बंटवारे ने दो सगे भाइयों को युद्ध के मैदान में आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया। इस बंटवारे पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही जश्न मना रहे थे। एक तरफ नेहरू का भारत का पीएम बनना तय हो गया तो दूसरी तरफ जिन्ना को हुकूमत मिलनी तय थी। दो मुल्कों के बंटवारे में सबसे ज़्यादा नुकसान उस कौम को हुआ जिसने आज़ादी के लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी। भारत के लिए सबसे ज़्यादा क्रांतिकारी देने वाली मेवात की मेव कौम इस बंटवारे में पूरी तरह से तबाह हो गई। भारत के बंटवारे का ये जख्म मेवातियों के दिलों से सदियों तक रिश्ता रहेगा और मेव कौम की आने वाली नस्लें तारीख के इस सबसे दर्दनाक दिन की चोटें महसूस करती रहेंगी। मेव कौम की बंटवारे की तबाही और पलायन की हैरत अंगेज दास्तां जानेंगे अगली वीडियो में। बने रहें हमारे साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल द राइज ऑफ इस्लाम को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।